इम्पैक्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। इस सिस्टम को दो तरीक़ों से इंस्टॉल किया जाता है। एक में मेन लाइन और सब मेन लाइन दोनों ही फिक्स कर दी जाती हैं, उसको फिक्स्ड इम्पैक्ट स्प्रिंकलर कहा जाता है। और दूसरे में मेन लाइन को अंडरग्राउंड और सब मेन को ज़मीन के ऊपर बिछा दिया जाता है, जिसको हम सेमी पोर्टेबल इम्पैक्ट स्प्रिंकलर कहते हैं। इस सिस्टम को पार्ट वाइज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इस सिस्टम में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह की जाती है। इसका हेड यूनिट तैयार हो रहा है, जिसमें इसकी एक मोटर पंप, इसको हम पावर सोर्स भी कहते हैं। ये मोनोब्लॉक पंप लगाया हुआ है हाइड्रोमैक का। ये सीमेंस की मोटरें और साथ दूसरे पंप सेंट्रीफ्यूगल भी यूज़ होते हैं। तो फ्लो के लिहाज से जो भी हो इसको हम डिसाइड कर दिया जाता है। तो ये एक इसका बाईपास वाल्व लगाया होता है ताकि जो एक्सेस वाटर उसको हम दोबारा इस टैंक में गुजार दें। और ये जो टैंक जो है इसमें वाटर स्टोरेज करेंगे ये पहले, क्योंकि नीचे जो पानी है रिचार्ज है वो कम है। तकरीबन 1 इंच से 2 इंच पानी जो है ना अवेलेबल होता है। इनको ये फिल करेंगे और फिल करके तो वहाँ से ये पानी जो है ये फुटवॉल के ज़रिए सक करवाएंगे और सक करवा के जो है ना वो आगे फील्ड में हम उसको चलाएंगे पानी को। तो इसमें ये प्रेशर गेजेस लगाई जाती हैं। ये इसका जो यूनिट है इसको हेड यूनिट कहा जाता है या कंट्रोल यूनिट भी हम कह सकते हैं इसको। तो इसमें ये प्रेशर गेजेस होते हैं जिस पे ये पता चल सकता है ये कितने बार पे ऑपरेट हो रहा होता है, क्योंकि जो भी स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं उसका एक फ्लो चार्ट होता है जिसमें इसके थ्रो, उसका हेड और उसका कितने प्रेशर पे ये ऑपरेट होना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो इसके मुताबिक हम जो है इसका प्रेशर एडजस्ट कर देते हैं। और ये एक वाटर मीटर होता है इसमें, जिस तरह हम गाड़ियों की रीडिंग होती है कितनी वो चल रही है, तो सेम इससे भी पता हमें चल सकता है कि हमारा जो है फ़्लो आगे कितना जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ डायल बने होते हैं। तो ये 0 से लेकर 0 तक एक रीडिंग को जो है हम टाइम इसका नोट कर लेते हैं और उस टाइम को जो है इसके फ़्लो को उस टाइम से डिवाइड करके इसका हम लीटर पर सेकंड में इसका फ़्लो निकाल सकते हैं। ये एनर्जी यूज़ हो रहा होता है सिस्टम में। इसका पर्पज़ ये है कि जो पानी आगे जा रहा है वो दोबारा वापस सिस्टम में ना आए। ये मोटर की सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये हम एक एयर रिलीज़ वाल्व इस्तेमाल करते हैं ताकि बोर में से पीछे से कोई अगर एयर आ रही हो तो उसको जो है इसके ज़रिए निकाला जा सके। ये इम्पैक्ट स्प्रिंकलर का राइज़र पाइप होता है जिसको हम हाइड्रेंट भी कहते हैं। तो ये जीआई में भी यूज़ हो रहा है और पीवीसी में भी यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर जो है ये इस जगह पे हम इम्पैक्ट को फिट करते हैं और ये जो नीचे से है ये पीवीसी पाइप गुजर रहा है, क्योंकि ये फिक्स इम्पैक्ट है। तो इसमें पीवीसी पाइप के साथ ही जीआई को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको सैडल कलम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या फिर इधर ही एक टी लगा के तो उसमें लगा देते हैं एफटी, और एफटी के साथ जो है इस हाइड्रेंट को जोड़ दिया जाता है और इसको बाद में कंक्रीट करके मजबूत कर दिया जाता है। और हर लाइन का जो है सेपरेट बाल वाल लगाया जाता है ताकि इसके एक जोनिंग जो है वो हम प्रॉपर्ली बना सकें। 7 से 8 पॉइंट एक लाइन में चलाए जा सकते हैं। अगर लाइन बड़ी यूज़ की जाए 3 इंच की या 4 इंच की तो इससे भी ज़्यादा को ऑपरेट कराया जा सकता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हर लाइन का ही हमने सेपरेट बाल वाल लगाया हुआ है। और हाइड्रेंट को जब हम खड़ा कर देते हैं तो उसके बाद इसको नीचे से कंक्रीट भी कर देते हैं एहतियातन। अगर ना भी करें तो इम्पैक्ट का फ़्लो इतना होता है कि इसको वाइब्रेट वो नहीं करवाता। ये बेसिकली इम्पैक्ट स्प्रिंकलर है जिसका, तो इसकी 15 मीटर जो है वो रेडियस पे इसकी थ्रो है। 15,500 जो है इसका फ़्लो है। तो जब ये चलेगा तो ये इस तरह रोटेशन जो है ना इस तरह 360 डिग्री पे ये मूव करता है। और ये इसकी एडजस्टमेंट बनी होती है जो आप शावरिंग करके इसकी जो है ना वो एडजस्ट करके इसको रोटेट करवाती है। तो ये राइज़र के ऊपर जो है इसको हम फिट कर देते हैं। डायरेक्ट भी फिट कर दें तो कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात इसको नीचे इसके हैंडल वाल लगा के तो उसके ऊपर भी इसको फिट किया जाता है ताकि इन केस अगर कोई फार्मर अपना कोई खेत सेपरेट चलाना चाह रहा हो तो उसको भी वो चला सकता है। ये पोर्टेबल सिस्टम है जी। ये भी इम्पैक्ट ही है। इम्पैक्ट में हम चाहें तो इसको अंडरग्राउंड कर सकते हैं, जो फिक्स इम्पैक्ट पहले आपको दिखाया है। और ये उस सूरत में है अगर हम इसको पोर्टेबल बनाना चाहें तो इसमें इम्पैक्ट को राइज़र पाइप के साथ अटैच करके ज़मीन के बाहर ही, ज़मीन के ऊपर ही रख दिया जाता है
और जब तक इसको इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इसको ओपन करके दोबारा अपनी डेरे पे वापस रखा जा सकता है। ये इसके बाल वाल्व होते हैं जिसके साथ इसको कनेक्ट करवाया जाता है फील्ड में, और ये सारा सिस्टम ही ज़मीन के ऊपर बिछा। और ये HDP पाइप होता है जो ज़मीन के ऊपर बिछा होता है। इसको लैच भी कहा जाता है। ये 5-5 मीटर की लैच होती है, कुछ बड़ी भी हो सकती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। तो इन लैच को आपस में कलम के साथ जोड़ दिया जाता है, और जहाँ पे हमारा राइज़र आता है, राइज़र के नीचे एबड़ लगा के तो एबड़ के साथ इसको खड़ा कर दिया जाता है, और उसके ऊपर फिर इम्पैक्ट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। ये अपने लैच हैं और ये आप मेन और सब मेन को आपस में कनेक्ट करके उसकी जोनिंग जो है वो की गई है। इस तरह ये इम्पैक्ट स्प्रिंकलर जो है ये वर्किंग करता है। ये 15 मीटर रेडियस में ये स्टेम थ्रो कर रहा है।